स्त्रियों को अपना सिर ढाक के प्रार्थना करना चाहिए, सिर ढाक के प्रचार करना चाहिए। आइए वचन से देखते हैं कि वचन क्या कहता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 का वर्स 5 से अगर हम देखेंगे, वहाँ पर लिखा गया है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल काटना या मुंडन करना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यही वचन को लोग लेते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को अपना सिर ढाकना चाहिए। अगर वो अपना सिर नहीं ढाकती वो परमेश्वर का अपमान करती है। अगर वो अपना सिर ढाक के प्रार्थना नहीं करती वो कुछ गलत कर रही है। अगर हम वचन को नीचे तक जाएंगे और वर्स 15 में देखेंगे तो पौलुस कहता है स्त्रियों का ओढ़नी क्या है। एक ओढ़नी को लेके सिर में ओढ़नी करके डालना वो हमारा ओढ़नी है या हमारा रियल ओढ़नी क्या है, पौलुस वहां पर अच्छी तरह से समझा के कहता है। पढ़ते हैं 15, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़नी के लिए दिया गया है। ये बाल जो हमें दिया गया है ना, ये बाल ही हमें ओढ़नी के लिए दिया गया है। तो अगर आपके पास बाल है, ये आपका ओढ़नी है। आपको दूसरा एक ओढ़नी ऊपर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बाल आपको ओढ़नी के रूप में दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पौलुस खुद बोल रहे हैं। आप वचन को पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। और अगर हम 16 में देखेंगे तो ये सारे वचन का कंक्लूजन पौलुस अच्छी तरह से दे देता है। और 16 में क्या लिखा गया है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, पौलुस कह रहा है अगर तुम आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, ओढ़ना डालना है नहीं डालना है, बाल काटना है नहीं काटना है, पुरुष को ओढ़नी डालना है नहीं डालना है, ये सारे विषय में अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो, पौलुस खुद कह रहा है 16 वर्स में, प्लीज मेरे साथ निकाल के पढ़िए वहां पर क्या लिखा गया है। और पौलुस कहता है परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे, कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहे ये सारे विषय को लेके, तो यह जान ले कि ना हमारे और, पौलुस बोल रहा है ना हमारे और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की, एक कलीसिया की नहीं, हर एक कलीसियाओं की, वो बोल रहा है ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। तो इसका मतलब ये रीति रिवाज है, ये ओढ़नी डालना ओढ़नी ना डालना, और पुरुष ओढ़नी डालना ना ओढ़नी डालना, बाल कटवाना बाल नहीं कटवाना, एक रीति रिवाज है ये जो कोरिन्थियन के मंडली में पालन करते थे, जो कोरिन्थियन के लोग पालन करते थे। ये एक रिवाज है, पौलुस पूरा क्लियरली बोल रहा है ये एक रीति रिवाज है। और पौलुस बोल रहा है 16 में अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो ये सारे विषय में, हमें ओढ़ना डालना है या नहीं डालना है, हमें ओढ़नी डालना है, अगर हम ओढ़नी नहीं डाल रहे तो हमारा सिर मुंडवा लेना अच्छी बात है, अगर ये सारे विषय में अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो तो पौलुस कह रहा है मैं आपको बोल देता हूँ, ना ऐसे रीति हमारे यहाँ है और ना परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसे रिवाज है। हालेलुया। ये रीति रिवाज परमेश्वर की कलीसियाओं में नहीं है। पौलुस क्लियरली बोल के साफ साफ इनकार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसी रीति रिवाज नहीं है, परमेश्वर की कलीसियाओं में नहीं है। और पौलुस कह रहा है ना हमारे यहाँ भी हम इसको पालन नहीं करते, ये ओढ़नी डालना ये सब हम पालन नहीं करते। इसीलिए किसी को जज करने से पहले आगे पीछे वचन पढ़ लिया करें। सिर्फ एक ही वचन को लेके वचन ऐसा कहता है स्त्रियों को सिर ढकना है, नहीं तो आप अपमान कर रहे हो परमेश्वर का। अरे नीचे भी पढ़ लिया करो, नीचे क्या लिखा गया है, पौलुस क्या कंक्लूड कर रहा है और 16 में वो उसने क्या बोला है, अच्छे से ऊपर नीचे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया करो, तो आप वचन को समझ जाओगे और दूसरों को जज करना बंद करोगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन बहुत लोगों का आंखों को खोल दिया है, आपके स्पिरिचुअल आँख खुल चुके हैं ये देखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर मत ओढ़ो, जो लोग सिर ओढ़ना चाहते हैं बेशक आप ओढ़ो, वो आपको अच्छा लग रहा है ओढ़ने के लिए, आपका आदत हो गया है तो आप सिर ओढ़ के आप प्रार्थना करो। पर जो लोग सिर नहीं ओढ़ते वो लोग कोई पाप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पौलुस ने साफ साफ इसको कंक्लूड कर दिया, उसने बोल दिया ये हमारे रिवाज नहीं है, ये रीति रिवाज हम पालन नहीं करते। कोई भी कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसियाओं में ये रीति रिवाज पालन हम नहीं करते, तो वो कोई पाप नहीं कर रहे। जो लोग सिर नहीं ओढ़ रहे वो लोग कोई पाप नहीं कर रहे, वो लोग कोई अपमान नहीं कर रहे परमेश्वर का।
आपका ओपिनियन आप तक रखें। परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है उसके वचन के अनुसार हमें चलना है, ना कि इस रीति रिवाजों में बंध के रहना है और दूसरों को जज करते रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वचन को जब भी आप पढ़ते हो, किसी को जज करने से पहले ऊपर से नीचे पढ़ लिया करो। मैं विश्वास करती हूँ बहुत लोगों का आत्मिक आंखें आज खुल गई है और बहुत लोग इस ट्रेडिशन से और इस रिलीजियस माइंडसेट से परमेश्वर बहुत लोगों को बाहर ला रहे हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।